हेलो एवरीवन। तो अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। थोड़े से स्टेप्स है इसमें, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ए बॉय इज पुशिंग अ रिंग ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर विद ए स्टिक एज शोन इन द फिगर. द स्टिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 2 Newton ऑन द रिंग and rolls it without slipping with an acceleration of 0.3 meter per second square. The coefficient of friction between the ground and the ring is large enough that rolling always occurs, and the coefficient of friction between the stick and the ring is p/10. The value of p is, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या है इसमें। देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। देखो एक रिंग है, ठीक है। रिंग है, एक बॉय है, उसको स्टिक से पुश कर रहा है, ठीक है। रिंग को स्टिक से पुश कर रहा है और उसको आगे धकेल रहा है, ठीक है। आगे को पुश कर रहा है फोर्स के साथ, ठीक है। तो हमारे को बताना है, हमारे को म्यू दे रखा है, ठीक है। म्यू की वैल्यू दे रखी है, जो स्टिक ये स्टिक है, ठीक है। और ये क्या है, रिंग है। इनके बीच का जो म्यू है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू दे रखी है p/10। तो p की वैल्यू बतानी है हमारे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन है, ठीक है। ग्राउंड के बीच में और रिंग के बीच में भी फ्रिक्शन है, और स्टिक के बीच में और रिंग के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। देखो स्ट्रिंग रिंग है, ठीक है। सबसे पहले इस पे फोर्स डायग्राम बनाते हैं। देखो इस पे फोर्स लग रहा है एफ आगे, ठीक है। एफ लग रहा है इक्वल टू फोर्स दिया होगा, देखो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 2 न्यूटन का बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के पास से लगेगा, ये याद रखना। क्योंकि टचिंग पॉइंट कहाँ होता है, स्टिक का टचिंग पॉइंट भी टेंजेंट होता है, और वो बिल्कुल वहीं से पास कर रहा है जो सेंटर लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर स्टिक है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टिक ये कैसे घूमने की कोशिश कर रहा है, ऊपर को घूमने की कोशिश कर रहा है ना ये, ठीक है। ऊपर को घूमने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे को लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे डिटरमाइन करनी होती है हमारे को फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अगर आप नहीं भी एज्यूम करेंगे, कहीं भी एज्यूम कर देंगे फ्रिक्शन को, तब भी वैल्यू आपके पास राइट ही आएगी, ठीक है। लेकिन आपको एक आइडिया लगाना होता है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, उसका आइडिया थोड़ा लग जाता है आपको फोर्स से, ठीक है। क्योंकि वो बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। बैलेंस कर रहा होता है फोर्स को, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन यहाँ पर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर को घिसेगा, ठीक है। ऊपर को स्लाइड होगा, और नीचे को फ्रिक्शन कहाँ को लगेगा, नीचे को लगेगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो आगे देखो, यहाँ फ्रिक्शन हमने पकड़ लिया। अब देखो एफ फोर्स आगे लग रहा है, रिंग पे फोर्स आगे लग रहा है, एफ फोर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्राउंड के पास इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा, ठीक है। एफ, ये एफ डैश है, ये एफ है, ठीक है। अब देखो इतना अगर आपने कर दिया, तो इसके बाद आपको सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पता होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। देखो फ्रिक्शन फोर्स एफ है। सबसे पहले देखो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से करेंगे इसको, ठीक है। देखो एफ लग रहा है ना आगे, तो एफ माइनस, ठीक है, पीछे क्या लग रहा है, स्मॉल एफ, ठीक है, इक्वल टू, देखो एक्सिलरेशन दी है इसकी, एक्सिलरेशन दी है इसी क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या दी है, एक्सिलरेशन क्या दी है क्वेश्चन में। एक्सिलरेशन दी है आपकी 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए ये है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस एक्सिलरेशन के साथ ये आगे भाग रहा है, ठीक है। देखो अब कैसे करते हैं हम इसको, देखो एक्सिलरेशन यहाँ मानते हैं, देखो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रिक्शन और
देखो फोर्स एफ जो लग रहा है रिंग पे और फ्रिक्शन जो लग रहा है, इनका नेट जो होगा ना, वही तो एक्सिलरेशन, वही तो इसका नेट एक्सिलरेशन रिंग को दे रहा है। ठीक है, वही फोर्स नेट, इन दोनों का नेट ही तो है जो एक जिस एक्सिलरेशन से ये आगे जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, फोर्स कितना है 2, फ्रिक्शन कितना है जो निकालना है हमारे को, फ्रिक्शन निकालना है हमारे को, ये वाला फ्रिक्शन ग्राउंड और रिंग के बीच में। ठीक है, और इक्वल टू मास कितना है इसका, मास है इसका 2 kg। ठीक है, और एक्सिलरेशन हमारे को निकालना है, एक्सिलरेशन सॉरी एक्सिलरेशन ही निकालना, सॉरी 0.3 दिया हुआ है, सॉरी एफ निकालना है एफ। ठीक है, तो ये यहां से आएगा, देखो एफ कितना आएगा 2 माइनस 0.6। ठीक है, और फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 1.4 न्यूटन। ठीक है, यहां तक ये हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाल दी, इस फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 1.4 न्यूटन। अब देखो, अब इसमें एक इक्वेशन और लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमारे को अल्फा पता होना चाहिए, एंगुलर एक्सिलरेशन कितना है। ठीक है, एंगुलर एक्सिलरेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़ो इसको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में सॉरी 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 देखो, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है रिंग एंड रोल्स इट विदाउट स्लिपिंग विद इन एक्सिलरेशन। ठीक है, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड रिंग इज लार्ज इनफ दैट रोलिंग ऑलवेज ऑकर्स। ठीक है, रोलिंग होगी हमेशा। ठीक है, एक्सिलरेट हो रहा है, ये रिंग एक्सिलरेशन पकड़ रही है, लेकिन हमेशा रोलिंग के साथ पकड़ रही है। ठीक है, स्लाइड नहीं हो रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो, हमेशा भी जब भी रोलिंग होती है ना, तो एक्सिलरेशन आर अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, रोलिंग में क्योंकि रोलिंग हो रही है, तो एक्सिलरेशन जो होती है ना, वो आर अल्फा के बराबर होती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा आर के बराबर होता है, और एक्सिलरेशन जो है वो आर अल्फा के बराबर होती है रोलिंग में। ठीक है, ये बेसिक्स है, ये तो आपको पता होना चाहिए रोटेशन के। ठीक है, अब देखो, अच्छा फिर देखो एक्सिलरेशन कितनी है, एक्सिलरेशन है 0.3 और आर कितना है 0.2 इंटू अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, अल्फा आ गया 3/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखो अल्फा आ गया, अब देखो इसमें लगाएंगे हम टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन क्या बोलती है, टॉर्क इक्वेशन बोलती है, देखो ये है रिंग पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन आगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, नीचे फोर्स, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ डैश, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है एफ। ठीक है, ये सिनारियो है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इक्वेशन को लिखो। ये देखो ए आर है, रेडियल वेक्टर आर है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो एफ इंटू आर, इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को। और ये देखो, ये रेडियल वेक्टर बाहर को है और फ्रिक्शन फोर्स नीचे को है, इसका टॉर्क कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर इंटू एफ डैश, ठीक है, सॉरी आर इंटू एफ डैश इक्वल टू आई अल्फा, टाउ होता है ना, टाउ होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, आई अल्फा, टाउ नेट किसके बराबर होता है, आई अल्फा। ठीक है, ठीक है, घूम कैसा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। ठीक है, नेगेटिव वाला छोटा होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव माना है। तो आई कितना है, आई रिंग का अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अल्फा, समझ में आया। ठीक है,
तो देखो अब मैं इसको आर आर को कैंसिल करूंगा। देखो एफ आर माइनस एफ डैश आर इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वेयर अल्फा। आर से आर को कैंसिल करो, ठीक है। तो फिर सीधे मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा ये लंबा। देखो वह एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू है हमारे पास 1.4, ठीक है, माइनस एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एफ डैश की वैल्यू है आपके पास, नहीं एफ की वैल्यू थी 1.4, ठीक है, एफ की वैल्यू थी 1.4। एफ डैश की तो हमारे को निकालनी है, ठीक है। एफ डैश की हम एज्यूम ऐसे लिखते हैं, देखो एफ डैश किसके बराबर होगा, म्यू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, तो म्यू देखो म्यू इसके बीच में म्यू मान लो, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 2 न्यूटन का, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन 2 न्यूटन। देखो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 2 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एफ डैश की वैल्यू लिख ली हमने, ठीक है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इक्वल टू ये किसके बराबर है, एम कितना है 2, आर कितना है 0.5, अल्फा कितना है 3/2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसमें म्यू की वैल्यू को डालो, 1.4 माइनस पी बाय 10 इंटू 2 इक्वल टू पॉइंट, इसको काटो यहाँ से, ठीक है, 3 इंटू 0.5 1.5, ठीक है। ठीक कर रहे हैं हम, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? ठीक है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कहीं। देखो f की वैल्यू है 1.4, ठीक है, और f डैश की वैल्यू कितनी है, म्यू n, म्यू p बाय 10 है, p बाय 10 इंटू 2 इक्वल टू 2, रेडियस कितना है, ओ सॉरी, रेडियस है आपका 0.5 ही है, ठीक है, रेडियस ठीक है 0.5 ही है। तो देखते हैं क्या गलती हुई रही है, रेडियस 0.5, रेडियस 0.5 m2 ठीक है। तो ये है सिनेरियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है समझ नहीं आ रहा। देखो 1.4 एफ इंटू आर, फिर से करते हैं, एफ इंटू आर माइनस एफ डैश इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। अल्फा ठीक निकाला है हमने, ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। अच्छा यहाँ गड़बड़ होगी यार, आर कितना है 0.5 है, तो 5 आएगा नीचे, 3/5 आएगा ये, ठीक है, यहाँ गड़बड़ हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना वैल्यूज़ को पुट करते वक्त, ठीक है। ये कटा आर, एफ कितना है 1.4 माइनस एफ डैश कितना है p बाय 10 म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन 2, ठीक है, इक्वल टू m 2 r 0.5 अल्फा 3/5 है सॉरी, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, ये तो 1 बनेगा, देखो ये 1 बनेगा, इसको 1 लिख लेते हैं, और ये 3/5 है ना, इसको 1.4 से माइनस करते हैं, 3/5 कितना होता है 0.6 होता है ना, इक्वल टू ठीक है। तो ये बनेगा p बाय 10 इंटू 2 5 ज़ा 10, और ये कितना बना, ठीक है 0.8 इक्वल टू p बाय 5, तो p हो जाएगा आपका 4, p की वैल्यू आ गई 4। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसमें p की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, p की वैल्यू निकालनी थी, तो p की वैल्यू आती है इसमें 4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।